नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटा सा घरेलू झगड़ा क्या पूरे परिवार को बिखेर सकता है, या फिर क्या वही झगड़ा परिवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना सकता है? चलिए, आज हम दही वाली मंगम्मा की कहानी में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं, जो हमें परिवार, आजादी और समझदारी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है मंगम्मा, एक स्वाभिमानी और काफी मेहनती महिला। हर सुबह वो अपने गांव से शहर का सफर तय करती हैं, और ये सिर्फ दही बेचने के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान और अपनी आर्थिक आज़ादी को बनाए रखने के लिए भी है। बस यही उनकी दुनिया है। तो आज हम इस कहानी को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले मंगम्मा से मिलेंगे, फिर सास बहू के झगड़े की जड़ तक जाएंगे, मंगम्मा के अकेले रहने के फैसले को जानेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे समझदारी से बात बनती है, और आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिली, इस पर बात करेंगे। तो चलिए, मंगम्मा की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। उसकी जिंदगी काफी सिंपल थी, एक फिक्स्ड रूटीन पर चलती थी। रोज दही बेचना और लोगों से मिलना जुलना। लेकिन जानते हैं, इस सादगी में भी जो पैसा वो कमाती थी, उससे मिली आर्थिक आजादी ही उसके स्वाभिमान की असली नींव थी। तो काफी सालों तक सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। परिवार एक साथ था, खुश था। मंगम्मा कमाती थी और अपने बेटे और बहू के साथ एक ही छत के नीचे रहती थी। सब ठीक था, जब तक कि एक दिन सब कुछ बदल नहीं गया। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। इसका मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अक्सर परिवारों में जैसा होता है ना, एक जरा सी बात एक बहुत बड़े झगड़े की वजह बन जाती है। हुआ ये कि झगड़ा एक बहुत ही आम सी बात से शुरू हुआ। नंजम्मा अपने बेटे को किसी बात पर डांट पिला रही थी, लेकिन अपने पोते को पिटते देखकर दाढ़ी मंगम्मा से रहा नहीं गया और वो खुद को रोक नहीं पाई। वो बीच बचाव करने आ गई। और मंगम्मा ने जो कहा वो काफी तीखा था। क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? अब इन शब्दों में सिर्फ पोते के लिए प्यार नहीं था, बल्कि बहू के अधिकार को एक सीधी चुनौती थी। तो अब ये झगड़ा बच्चे की पिटाई का नहीं, बल्कि घर में हक की लड़ाई का बन गया था। दिलचस्प बात यह है कि यहां दोनों ही अपनी अपनी जगह पर शायद गलत नहीं थी। मंगम्मा को लगता था कि भाई दादी होने के नाते उनका पूरा हक बनता है, वहीं नंजम्मा को लगता था कि मां होने के नाते पहला अधिकार तो उसी का है। तो ये लड़ाई अनुशासन से ज्यादा अब घर में सत्ता की लड़ाई बन चुकी थी। अब ये टकराव इतना आगे बढ़ गया कि मंगम्मा ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया, एक ऐसा फैसला जिसने परिवार की पूरी बनावट ही बदल कर रख दी। और यही मंगम्मा ने अपना सबसे बड़ा पत्ता खेला। उसने अलग होने का फैसला सुना दिया। और पता है, ये फैसला वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ले पाई क्योंकि वो आर्थिक रूप से आजाद थी। उसके पास अपने पैसे थे और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। पर सोचने वाली बात तो ये है कि क्या ये सच में आजादी थी? इस नए अकेलेपन के साथ मंगम्मा के सामने अब कौन-कौन सी नई मुश्किलें खड़ी होने वाली थीं? देखिए, अकेले रहने का मतलब था नई जिम्मेदारियां। अब उसे अपना सारा काम खुद करना था, अपने पैसों की सुरक्षा भी खुद ही करनी थी। लेकिन इसके साथ साथ अकेलापन भी था और कुछ नए खतरे भी मंडरा रहे थे। और वो खतरा बनकर सामने आया, रंगप्पा, गांव का एक जुआरी जिसकी बुरी नजर मंगम्मा की जमा पूंजी पर थी। मंगम्मा का अकेलापन उसे एक आसान शिकार बना रहा था, और अब दांव पर सिर्फ स्वाभिमान नहीं बल्कि उसकी जिंदगी भर की कमाई भी लगी हुई थी। अब कहानी का फोकस बदलता है और कहानी में मंगम्मा की बहू नंजम्मा की एंट्री होती है, एक नए अंदाज में। अब हम देखेंगे कि कैसे समझदारी से इस बिगड़ी हुई बात को संभाला जाता है। नंजम्मा को यह बात बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि अगर रंगप्पा ने मंगम्मा को ठग लिया तो नुकसान सिर्फ मंगम्मा का नहीं बल्कि पूरे परिवार का होगा। उसकी चिंता सिर्फ अपनी सास के लिए नहीं थी, बल्कि परिवार के भविष्य के लिए भी थी। और फिर नंजम्मा ने एक बहुत ही स्मार्ट प्लान बनाया। उसने अपने ही बेटे यानी मंगम्मा के पोते को एक जरिया बनाया। पहले उसे दादी के पास भेजा ताकि दोनों के बीच की बर्फ पिघले, और फिर उसी के बहाने बात करके दही बेचने की जिम्मेदारी खुद ले ली। सच कहूं तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था। और आखिरकार परिवार फिर से एक हो गया। जब नंजम्मा ने वो दही की मटकी उठाई तो उसने सिर्फ एक काम नहीं संभाला, बल्कि एक तरह से परिवार की एकता और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले ली। तो मंगम्मा के इस पूरे सफर से हम अपने लिए क्या सीख ले सकते हैं? आइए जरा इस पर भी गौर करते हैं। ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि पारिवारिक झगड़े अक्सर सिर्फ उस मुद्दे के बारे में नहीं होते जो सामने दिख रहा है,
बल्कि असल में ये अधिकार की लड़ाई होती है। दूसरी, आर्थिक आज़ादी महिलाओं को सच में बहुत ताकत देती है। और तीसरी, कि कभी-कभी समझदारी से थोड़ा झुक जाना स्वाभिमान की अकड़ में रहने से कहीं बेहतर होता है, खासकर जब परिवार को जोड़ने की बात हो। तो एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इस कहानी का असली नायक कौन है? मंगम्मा, जिसने अपने स्वाभिमान के लिए आवाज उठाई, या फिर नंजम्मा, जिसने अपनी चतुराई से एक टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया? इस पर सोचिएगा जरूर।